हाय एवरीवन, वेलकम टू राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स। ये आपका कोर्स पूरा इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। तो आज हमारा सबसे पहले टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। जो पहले स्टेट राजपूताना के नाम से जाना जाता था, वो आपका राजस्थान कैसे बना, हम इसमें ये देखेंगे। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ राजस्थान वॉज। इंडिपेंडेंस के टाइम पे राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, तो सबसे पहले हमें याद रखना है 1903 और 1। 1903 और 1, उस समय राजस्थान में 19 प्रिंसली स्टेट्स थे, 3 चीफशिप्स थी आपके, और 1 आपका यूटी था। 1 यूटी यूनियन टेरिटरी का मतलब हो गया चीफ कमिश्नरी। अब आपके जो 19 प्रिंसली स्टेट्स थे, उसका मतलब है कि वो स्टेट जहाँ पे आपका जो मेन करेक्टर था वो किंग था, यानी किंग के अंडर सब कुछ होता था। जो गवर्नमेंट का काम था वो आपका किंग के द्वारा किया जाता था। 3 चीफ्स वो थे, या इसको हम ठिकानाज भी बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या था, जो एरिया वाइज थोड़े छोटे थे, स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी छोटे थे। 1 यूटी का मतलब है, या चीफ कमिश्नर का मतलब है, जहाँ पे क्या है, डायरेक्टली जो कंट्रोल था वो आपके द्वारा, किसके द्वारा किया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपके डायरेक्ट कंट्रोल में थे, ये आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। तो 3 चिप्स की बात करें तो 3 चिप्स आपको याद रखना है, या 3 ठिकाना, वो आपके नीमराना था, लावा था और कुशलगढ़ था। ये तीनों आपको याद रखने हैं, निमराना, लावा और कुशलगढ़। इसके अलावा एक चीफ कमिश्नरी की बात करें या एक यूटी की बात करें तो आपका वो था अजमेर मेरवाड़ा। इसके बाद में चलते हैं, जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था, उससे पहले एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया था, जिसको बोलते हैं प्रिंसली सेक्रेटेरिएट। जो आपका प्रिंसली सेक्रेटेरिएट था, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होता है आपका, वो होता है जुलाई 5 1947 को। जो ये सेक्रेटेरिएट था, इसका काम था इंडिया को यूनाइटेड करना, या इंडिया में जितनी भी आपके प्रिंसली स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटीग्रेट करना। तो उसके चेयरमैन बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके सेक्रेटरी बनते हैं वीपी मेनन। जो आपका एक सेक्रेटेरिएट था, उसने जुलाई 18 1947 को एक बिल पास किया था, जिसको हम जानते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से। जो ये एक्ट था, इसने एक, इसके थ्रू जो आपकी ट्रीटीज थी किसके बीच में, आपके किंग्स और ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो आपकी ट्रीटीज थी, वो क्या हो जाती है, आपकी एबोलिश हो जाती है। यानी कि इस बिल ने जो ट्रीटीज थी बिटवीन किंग्स एंड ब्रिटिश के बीच में, सारी क्या कर दी, टर्मिनेट कर दी। अब जो ये प्रिंसली सेक्रेटरीट था, उसका एक डिक्लेरेशन आता है, जो ये कहता है कि जिस स्टेट, यानी कि जिस प्रिंसली स्टेट यानी कि पीएस की पॉपुलेशन 1 मिलियन हो और एनुअल इनकम 10 मिलियन क्रॉस कर जाए, यानी कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन 10 लाख है और एनुअल इनकम उसकी 1 करोड़ है, उससे ऊपर है, तो जो स्टेट है वो क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है। दैट स्टेट कुड मेंटेन देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऐसे स्टेट आपके राजस्थान में 4 थे उस टाइम पे। आपका उदयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर था, जो इन दोनों क्राइटेरिया को क्या कर रहे थे, फुलफिल कर रहे थे। यानी कि आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए 10 लाख और आपकी इनकम होनी चाहिए 1 करोड़। तो ऐसे स्टेट राजस्थान में कितने थे, 4। ये आपको याद रखने हैं, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। फिर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हिंदी में इसको बोलते हैं विलय पत्र। यानी कौन सा स्टेट किस तरफ जाएगा, पाकिस्तान की तरफ जाएगा, इंडिया की तरफ जाएगा, या फिर आपका इंडिपेंडेंट रहेगा। तो अगस्त 1947 को बीकानेर के महाराजा थे, कौन थे, शार्दुल सिंह। वो फर्स्ट प्रिंसली स्टेट बनता है जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA साइन करता है। यानी कि बीकानेर वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट जो कि साइन करता है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसके महाराजा आपको याद रखें शार्दुल सिंह। फिर बात करते हैं अगस्त 14 1947 को, जो धौलपुर के महाराजा थे उदयबान सिंह, वो आपके लास्ट महाराजा होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते हैं। यानी कि जो लास्ट प्रिंसली स्टेट था राजस्थान का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर साइन करने वाला, वो थे आपका धौलपुर, और उसके महाराजा थे आपके उदयबान सिंह। इसके अलावा आपको याद रखना है महाराजा महारावल चंद्रवीर सिंह, जो कि बांसवाड़ा के थे। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जब साइन किया था, तो उन्होंने एक बात बोली थी, वो आपको कोटेशन याद रखना है। उन्होंने बोला था, आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट। ये किसने कहा था, या ये कहा था आपके चंद्रवीर सिंह ने, जो कि थे बांसवाड़ा के। जो आज की क्लास में हमने देखा, जो राजस्थान का इंटीग्रेशन के टाइम पे, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, आपको याद रखना है 19 3 और 1, 19 + 3 + 1, ये आपको याद रखना है। जिसके अंदर 19 आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, 3 चीफशिप्स थे और 1 आपका यूनियन टेरिटरी था।
3 चीफ शिप्स आपको याद रखने हैं, नीमराना, लावा, कुशलगढ़, और एक आपका यूटी याद रखना आपको, अजमेर मेरवाड़ा। प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट की बात करें तो आपका जुलाई 5 1947 को स्टैब्लिश होता है। इसके चेयरमैन थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेक्रेटेरिएट था आपका वीपी मेनन। इसके बाद में आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या कहता है, जो ट्रीटीज थी बिटवीन किंग्स एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में, वो आपकी टर्मिनेट कर देता है। उसके बाद में आपका एक डिक्लेरेशन था जिसका मतलब था कि पॉपुलेशन आपकी 1 मिलियन और एनुअल इनकम आपकी 10 मिलियन है किसी स्टेट की, तो वो आपका क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है। इससे राजस्थान में कितने स्टेट्स थे, 4 स्टेट्स थे, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इसके बाद में करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र की बात, जो आपके महाराजा शार्दुल सिंह थे बीकानेर की, वो फर्स्ट स्टेट बनता है जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करता है, और धौलपुर आपका लास्ट स्टेट बनता है। और उसके महाराजा थे उदयबान सिंह और चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, कि उन्होंने एक साइन करते समय एक बात कही थी, वो थी आपकी, आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट। तो ये आपकी आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे जो आपके 19 प्रिंसली स्टेट्स थे और जो आपके 7 स्टेज थी इंटीग्रेशन की, उनके बारे में 1 बाय 1 हम बात करेंगे। जो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।